किसान साल भर खेतों पर अपना पसीना बहाता है और धरती का सीना चीरकर वह जो अनाज पैदा करता है उससे संपूर्ण मानव जाति का उदर पालन होता है। किसानों को उसकी मेहनत का उचित मूल्य मिल सके, इसके लिए सरकार ने उपार्जन नीति बनाई और उपार्जन नीति के तहत तमाम केंद्रों में, मध्य प्रदेश भर के तमाम खरीदी केंद्रों में समितियों के माध्यम से खरीदी की जा रही है। ये जो पीछे दृश्य देख रहे हैं यह वही खरीदी केंद्र है जहां पर किसानों की जो मेहनत है उसका उचित मूल्य दिए जाने की प्रयास किया जा रहा है। चना, मसूर और सरसों यहाँ पर खरीदी जा रही है, इसके साथ ही गेहूं की भी खरीदी की जा रही है और यहाँ पर किसान अपना रजिस्ट्रेशन करा के आता है और अपनी जो व्यवस्थाएं हैं उसके तहत यहाँ पर तुलाई करवा के अपनी मेहनत का जो मूल्य सरकार ने निर्धारित करी है उसे कुछ ही दिनों के अंदर वह भुगतान हो जाता है। पर अभी पिछले कुछ दिनों जो मूल बात जिस पर हम आना चाह रहे हैं कि पिछले कम से कम 6 दिन पहले से यहाँ पर खरीदी बंद थी और खरीदी बंद इसलिए थी कि ये जो उपार्जन नीति के जो हुक्मरान हैं, जो रणनीतिकार हैं, उनकी तुगलकी फरमान के कारण। मेरे हाथ में ये धागा देख रहे हैं, ये कच्चे धागे का खेल राजनीतिक रूप से खेला गया जिसके कारण संपूर्ण मध्य प्रदेश में किसानों की खरीदी 6 दिन तक संपूर्ण केंद्रों में बंद रही। क्यों बंद रही? क्योंकि सरकार ने एक आदेश जारी किया था जिसमें लाल धागे की जगह जो दलहन और तिलहन खरीदी जाएगी उसकी डबल टैगिंग की जो सिलाई होना है वह हरे धागे से की जाएगी और खरीदी चालू होने के 10 दिन बाद यह आदेश सार्वजनिक हुआ। और एक हास्यास्पद बात, एक जो षड्यंत्र है उसको मैं उजागर कर दूं कि यह आदेश वर्ष 2024 मार्च माह में जारी हो गया था। पूरा 5 साल का एक पूरा टाइम टेबल बनाया गया था कि किस वर्ष में कौन से धागे का उपयोग होना है। अभी तक उपार्जन नीति के तहत जो धान खरीदी जा रही थी, जो गेहूं खरीदी जा रही थी, जो दलहन और तिलहन खरीदी जा रही थी वह इस लाल धागे से खरीदी जा रही थी। इससे सिलाई की जाती थी, डबल सिलाई होती है, टैगिंग होती है और इसमें जो स्टेंसिल लगती है बोरों में वह भी इसी कलर से होती थी। पर सरकार ने जो 2024 में एक नियम बनाया था, हर साल अलग अलग कलर के धागों से उनकी सिलाई होना निर्धारित किया था। अच्छी सोच है, उसका पीछे कारण यह था ताकि जो दलहन और तिलहन और अलग अलग किस्म की धान हैं, अलग अलग किस्म के अनाज हैं, उनकी पहचान गोदाम के अंदर जब स्टैकिंग लगते हैं तो आसानी से हो जाए। पर 2024 का यह आदेश 2025 में चलती खरीदी के बीच में जारी किया गया। अफसरों की लापरवाही कह लें या राजनीतिक षड्यंत्र कह लें, ऐसा भी कहा जाता है कि यह किसी नेता को अप्रत्यक्ष रूप से ठेकेदारी प्रथा के तहत इन धागों की दलाली के माध्यम से उनको टेंडर दिया जाना था। समितियों के ऊपर यह 170 ग्राम का एक धागे का डिब्बा आता है जिसकी, और न जाने अगर एक केंद्र की बात करें तो 550-600 गिड्डे सिलाई में लग जाते हैं। लाल धागे से सिलाई हो रही थी, अचानक से एक सर्कुलर जारी होता है, उसके बाद 16 तारीख से खरीदी बंद हो जाती है क्योंकि धागे की कमी थी, यह धागा मिल नहीं रहा था। 6 दिन बाद जैसे तैसे समिति वालों ने इस धागे को उपलब्ध कराया और अब यह खरीदी प्रारंभ हो गई। पर मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि जो विपणन संघ के लोग हैं, जो उपार्जन समिति की नीतियाँ बनाते हैं, वह इस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं कि 6 दिन तक खरीदी प्रभावित रही। जो अनाज किसान लेकर खरीदी केंद्रों में 6 दिन तक पहले आए थे वे लगातार सफ़र करते रहे और उनका अनाज खुले में रखा रहा। उपार्जन नीति के तहत वही माल अंदर हो सकता है जो टैग होकर, जो पूरी तरह सिलाई होने के बाद ही उसको गोदाम के अंदर किया जा सकता है। जब उनकी फसल की तुलाई ही नहीं हुई तो उस माल को अंदर जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। मतलब 6 दिन तक किसान परेशान होता रहा, ये जो खरीदी केंद्र की समितियां हैं ये परेशान होती रहीं और यह कच्चे धागे के
कारण परेशान होती रहीं। यह एक बहुत बड़ी विडंबना, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र जो किसानों और समितियों के साथ हुआ। लगातार इन धागों को खरीदने के लिए समितियाँ सफ़र करती रहीं और सफ़र करने के साथ साथ किसान भी परेशान हुआ। उनको आर्थिक रूप से समितियों को भी घाटा हुआ और वे यहाँ पर अपनी मेहनत का जो उचित मुआवजा लेने के लिए, उचित मूल्य लेने के लिए किसान यहाँ पर आया था, वह भी अनावश्यक परेशान होता रहा। हमारा उपार्जन नीति के जो रणनीतिकार हैं और जो बेलगाम हो चुकी अफसरशाही है, उस पर लगाम लगाने की दिशा में हम यह वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि सरकारी नीतियों को लकवा लगाने के लिए, सरकारी नीति को पंगु बनाने के लिए यह जो अधिकारी हैं, ये अपने तिगड़मी दिमाग से जो खेल खेलते हैं, तनिक सा अर्थोपार्जन के लिए, एक दलाली प्रथा के तहत इन धागों की बिक्री बढ़ाने के लिए यह कार्य किया गया है, जिससे किसान भी परेशान हुआ और लगातार समितियां भी परेशान हुई। अब यक्ष प्रश्न यह उठता है कि 10 दिन पहले तक जब यह आदेश समितियों के पास नहीं पहुंचा था और वह जो माल लाल धागे में सिलकर स्टैगिंग होकर गोदाम के अंदर चला गया है और अब यह हरे कलर से जो सिलाई अभी हो रही है, इसके बाद उन गोदामों में जो लाल कलर से दलहन और तिलहन के बोरे सिले गए हैं, उनकी पहचान करने में भी काफ़ी मशक्क़त और काफ़ी दिक्कत होगी। कुल मिलाकर यह पूरी नीति को बदनाम और बर्बाद करने के लिए दलाली प्रथा के तहत इस तरह के षड्यंत्र किए जाते हैं, जो शायद न किसान हित में है, न देश हित में है, न ही इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की जो षड्यंत्र किए जाते हैं वह किसी तरह से उचित ठहराए जा सकते हैं। अभी इस अपडेट में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होंगे फिर किसी और मुद्दे के साथ आपसे रूबरू। नमस्कार।